अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे भाई, शादी ब्याह का मामला है, सब कुछ ठोक बजा के होना चाहिए। बाद में कोई शिकवा शिकायत ना हो जाए। बिटिया, जरा अपना कपड़ा घुटनों तक उठाना। बस बहुत हो गया आप लोगों का तमाशा। सालू अंदर जाओ। क्या करिए तो? अरे वो भाभी जी, वो माफी चाहते हैं, वो हमारे साले साहब कुछ। माफ तो आप हमें करिए, हमसे अब इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। आप लोगों यहाँ पे लड़की देखने आए हैं कि भेड़ बकरी खरीदने आए हैं? अगर ये रिश्ता बिगड़ गया ना तो गुड्डू बाबू से जो संबंध मना रहे हैं खराब हो जाएगा। साले साहब यार, अति कर देते हो। अरे क्या गलत किया हमने? बनी बनाई बात बिगाड़ के रखते हो। चलो भाभी जी से माफी मांगो। चलो रंजू भाभी, आप भी फारगिट कीजिए। देखिए भाई साहब, हम अब तक इसलिए साथ थे क्योंकि इनकी जुबान का मान रख रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमारे ही मान का तार तार हो गया है। बहन जी, तिल का तार बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे रिश्ता नहीं जोड़ना है तो खुल के बोल दीजिए ना। अरे हम कौन सा मरे जा रहे हैं आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए? अरे हमारा विशेष लाखों में एक है और सैकड़ों लड़की वाले उसके पीछे पड़े रिश्ता जोड़ने के लिए। हाँ, आपके बेटे के पीछे कितनी लड़कियां पड़ी है ये तो नहीं पता हमें, लेकिन आपका जो लफुआ लड़का है ना, ये जरूर कॉलेज की लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। विश्वास नहीं होता ना तो पूछिए इससे। कहा गुड्डू बाबू, हम तो दोस्त समझ के चले आए थे और यहाँ तो हमारा इज्जत उतारा जा रहा है। भाई साहब, हम भी आपको इनका दोस्त समझकर ही चुप थे, लेकिन अब ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। हमने तो रास्ते ही नहीं मिलते तो रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। अच्छा हुआ ये बात यहाँ पता चल गई, वरना ऐसी बिगड़ैल बहू घर आती ना तो घर का बंटादार हो जाता। पिछले जन्म का पुण्य था जो हमसे गलती होते होते बच गया। चलो चलो यहाँ से। अबे ड्राइवर, सामान ले लो। गुड्डू बाबू, जो कुछ हुआ ना कसम से ठीक नहीं हुआ। अरे बच्चू पांडे जी, बच्चू बाबू, अकेले माँ ने 4 लड़कियों को पाला पोसा है। पता नहीं शिक्षा दीक्षा ढंग का हुआ कि नहीं। ऐसा ना हो जाए कि बीकॉम पास की जगह 10वीं फेल घर ले आए। अरे भाई, शादी ब्याह का मामला है, सब ठोक बजा के देखना पड़ता है, जरूरी है। बाद में कोई शिकवा शिकायत ना हो जाए। बिटिया, जरा अपना कपड़ा घुटनों तक उठाना। बिटिया, हमका माफ कर दो। हमारी वजह से आज तुमको इतना कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी हम ये सब बातें दिल पे नहीं लगाते हैं। आप प्लीज सॉरी फील मत कीजिए। कितनी बड़ी हो गई हमारी बिटिया, सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है और शिकायत भी नहीं करती। सब कुछ सहकर चुप रहना हमने आपसे ही तो सीखा है माँ। बिटिया, आज हमारा मान रखने के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। ऐसी बात कर रही हो आप माँ?
आपने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी डाल दी, ना खुद को कभी आईने में देखा, ना गुजरते हुए साल गिने, और आज आपके कहने में हमने कुछ किया तो आप शुक्रिया कह रही हैं। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे में ठंडा। हमरे बेटे का ये बेइज्जती करके, अरे कुछ तो मान रखा होगा। अम्मा जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने देखा था ना वो लोग सालों को कैसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई लड़की नहीं भेड़ बकरी खरीदने आए हैं। और इसी बात का बहाना बना के तुमने रिश्ता तोड़ दिया। अरे तुम तो चाहती थी कोनो ऊंच नीच हो जाए और तुमको मौका मिले और तुम अपना खेल खेल दो। नहीं अम्मा जी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी बेटियों का बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते हैं। फिर भी हमने बहुत बर्दाश्त किया। जब बात हद से बाहर चली गई तब बोले। हम अच्छी तरह से जानते हैं बहुरिया, तुम बोल तो मेहमानों को रही थी और पर सुना रही थी हमरे बेटे को। वो तुमको छोड़ के चला गया ना, तो बहुत अच्छा बदला निकाली हो। अम्मा जी, हम बदला में नहीं बदलाव में विश्वास रखते हैं, और हमको बदला लेना होता तो हम अपनी सालू को उन सब के सामने लाते ही क्यों? हम तो केवल आपके बेटे का मान रख रहे थे बस। लेकिन फिर भी बात बिगड़ती गई। कोई भी हमारी बेटी को कुछ भले ही तुम्हारी बेटियां हैं, लेकिन पलती हमारे पैसे पर है। हम भले इतने सालों बाद इस घर में आए हैं, लेकिन पैसों का लिफाफा हर महीने टाइम पर आया है। और आज उन्हीं पैसों पर पल के तुमने हमारी इज्जत पानी में मिला दी है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद वही होगा जो हम चाहिए। मैं जहां चाहूंगा शादी वहां कराऊंगा तुम्हारी बेटियों की, और शुरुआत होगी शालू से। अरे लड़की का बाप नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? गुडवा, तुमने जो भी किया है अच्छा किया है। बहुरिया तुमसे बाहर नहीं जाएगी, वो तुम्हारा मान रखेगी। अरे वो लाल के लफा गिरे के चक्कर में बहुरिया का मन खराब हो गया ना। अम्मा, शादी ब्याह के मामले में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है। हम तो कहते हैं औरतों को इन सब मामलों में बैठना ही नहीं चाहिए। कहाँ बिगड़ जाता तुम्हारा अगर दूसरी बात बर्दाश्त कर लेती तो। बड़ी हिम्मत कैसी हुई रिश्ता के लिए ना कहने की। अम्मा, अभी भी बात ज्यादा बिगड़ी नहीं है। शालू की शादी विशेष से होगी। हम बच्चों पार्टनर से बात कर लेंगे। जो भी दिन तारीख तय हो जाएगी ये खबर भेज देंगे हम। अम्मा जी, आज केवल इनकी जुबान की मान रखने के लिए हमने सालू को उन लोगों को दिखाया और उनका आदर सत्कार भी किया, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमने अभी अपनी बिटिया की शादी ना करने का फैसला लिया है। अरे तुम होती कौन हो फैसला लेने वाली? कौन होती हो तुम? अरे ठीक है, हम इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन बाप का फर्ज तो पूरा किया हमने। और ये मत भूलो, हमरे नाम की वजह से समाज तुमको, तुम्हारी बेटियों को स्वीकारता है। छोड़ी हुई औरत जो होती है ना, वो पूरे मोहल्ले के लिए खतरा होती है, खतरा। वाह अम्मा जी, जिन्होंने आज तक हमको न स्वीकारा, हमारी बिटियों को न स्वीकारा, वो आज समाज में स्वीकारने की बात कर रहे हैं। अच्छा मजाक है। मजाक? अरे शादी के लिए मना करके मजाक तो तुमने बनाया अपना। अरे मजाक बहुत भारी पड़ेगा तुमको। हम केवल इतना चाहते हैं
कि हम अपनी बिटिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी काबिल बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे शादी का। मत समझाइए इसे। लड़की सर पर चढ़ाने की चीज नहीं होती है। काम भर पढ़ाई हो गया तो घर गृहस्थी सिखाइए इन्हें। अरे ससुराल जाकर चूल्हा चौका तो करना है। और तुम किस बलबूते पर अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना चाहती हो? अरे पिछले 14 साल से इस घर का खर्चा हमारे पैसे से चलता है, तो इस घर में हमारी बात चलेगा। और ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए बदन पर कपड़ा और पेट में रोटी चाहिए। तो तू हमारे दिए लिफाफे से आता है। हमारे पैसे के दम पर तुम सब आराम की जिंदगी जी रही हो। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा पैसा कैसे कमाया जाता है। ये बहुरिया एक कालीला करने के लिए चली गई। गुडवा तुम परेशान ना हो, हम बहुरिया को समझा देंगे। भुवन भैया, आप हमारे साथ आइए। इसमें तो लिफाफे ही लिफाफे हैं। भुवन भैया, पिछले 14 सालों से जो आप लिफाफे देते आए हैं वो सभी के अंदर है। हमने एक पैसा नहीं खर्च किया है, पूरे 168 लिफाफे। अपनी बिटियाओं को हमने इन पैसों के दम पर नहीं पाला है। उन्हें इज्जत की जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करी है हमने। अब हो गई तसल्ली। हमें जिंदा रहने के लिए आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अब अपना ये खजाना उठाइए और हमें बख्श दीजिए। बुलबुलिया, ये क्या तरीका अपने बाप से बात करने का? बाप? ये कैसे बाप है दादी, जिन्हें अपने बच्चों की पहचान तक नहीं है? शालू कौन है, बुलबुलिया कौन है, वो जानते ही नहीं है। बस आ गए लिफाफे के दम पर हम पे हक जताने। बुलबुल, ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का? बहुत अच्छा संस्कार दिए तुम अपनी बेटियों को। ये बोलती कम और तमीजी ज्यादा करती हैं। यहाँ सारी बहस हमारी शादी को लेकर हो रही है, तो हमें लगता है कि हमें भी कुछ कहना चाहिए। हमारी माँ ने जो कुछ भी कहा हमारे बारे में, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। हम अभी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ का नाम रोशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी हमारी माँ की दी हुई है। हम चारों आज जो कुछ भी है अपनी माँ की वजह से है। क्योंकि उन्होंने अकेले अपने दम पर हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जो भी कहती है वो हमारे मन की बात होती है, क्योंकि उनसे बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता। आज उन लोगों की बातों और तानों से हमें जितनी तकलीफ हुई ना, वो सिर्फ हमारी माँ समझ सकती है। हमें कभी माँ को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम क्या महसूस करते हैं। हमेशा हमारे बताने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे इस दुनिया में आने से 9 महीने पहले से वो हमें समझती है। पता नहीं जिंदगी में कभी हम माँ को प्राउड फील करा पाएंगे क्या? पर हमें रंजू मिश्रा की बेटी होने पर गर्व है। लेकिन आप हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप तो हमें जानते ही नहीं। और रही शादी की बात, तो सच बोले हम खुद
खुद भी ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाहते जहाँ हमें हमारे बाबूजी या उनके खानदान के नाम पर जज किया जाए, और जो नाम हमें हमारी माँ के जैसी जिल्लत भरी जिंदगी दे, उस नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। माफ कीजिएगा, हम भी इस रिश्ते से इनकार करते हैं। वाह दी, क्या बात बोल दी आपने। सुन लिया ना अब आपने दीदी का भी फैसला, तो यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब है। भुवन काका, आप ये बैग उठाइए और इन्हें भी अपने साथ ले जाइए। बुलबुलिया, अदब के दायरे में रह के बात कर। तुम्हारे बकवास करने से तुम्हारा पाप बदल नहीं जाएगा। दादी, हमारे माँ बाप दोनों ही हमारी माँ है। किसी और को हम नहीं जानते और ना ही हम उसे जानना चाहते। अरे तू को चुप है, तू भी अपनी भड़ास निकाल लेना। नहीं दादी, हमें कुछ नहीं कहना। चलो, किसी की तो अकल ठिकाने पर है। वैसे भी इनका चेहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो ये मेरे लिए अजनबी है। और माँ कहती है कि हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। भुवन चाचा, आते जाते रहिएगा, लेकिन अगली बार ये लिफाफे मत लेके आइएगा। चलो। गुडुआ, हमारी बात सुनो। कहाँ बात सुने हम? सब तो सुन लिया हमने। बहुत बड़ी गलती की इस चौखट पर कदम रखकर। चलते हैं हम। अरे गुडुआ, रंजू की बेटियां। जय बोले। जीजा जी, ए जीजू, ओ जीजा, अरे कहाँ मुंह फुला बैठे हैं? ये सब तो होता जाता रहता है। होता जाता रहता है। होता जाता रहता है। होता जाता रहता है। अरे बस, कितनी दफा बोले दोनों भी शुभ काम में इस जोकर को साथ में मत लिया करो, लेकिन नहीं, कोई हमारी सुने तब ना। रिश्ता बनाने गए थे हम, ठोक बजा के तो देखेंगे ना। तुम्हारे यहाँ इसे ठोकना बजाना कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ इसे छीछा लेकर कहते हैं। ठोके बजाए तो हम गए हैं, अच्छा हुआ कि वहां लतियाए नहीं गए। अच्छा हुआ कि वो लंगोटिया यार है मेरा, अगर उसकी जगह हम होते ना तो मारे पनाई के पिछवाड़ा लाल कर देते। अब चुप हो जाइए, कहाँ उलझन बक्के जा रहे हैं? कुछ तो लिहाज कीजिए। आपको खाली हमारा भाई का गलती दिखता, हाँ? लेकिन उस छोड़ी हुई औरत का तेवर भूल गए आप। कैसे एक औरत हो करके जुबान चला रही थी, उसकी लड़कियां तो इस घर में आ जाती ना तो पता नहीं क्या क्या तांडव करती। हमको नहीं करना उस नकचड़ी औरत की लड़की से शादी। माँ सही कह रही हैं पापा, मुझे भी वो लोग पसंद नहीं। उस शालू की छोटी बहन बिना किसी बात के बढ़ गई हमसे कॉलेज में। वो तो आपकी दोस्ती के खातिर हम लड़की देखने चले गए, वरना हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसकी दूसरी बेटी का ताना अब तक हमारा कान में गूंज रहा है। अरे हमारा बेटा को लड़की बात बता रही थी, आज नहीं तो कल हमको मौका मिलेगा ना, तो सूद समेत हिसाब बराबर करेंगे। अरे माँ, आप शांत हो जाइए, उठिए आइए। इतना है अच्छा दही जमाए थे, सारा गोल मट्ठा कर दिया इस सौदे ने।
आखिर अब गुड्डू बाबू से बात कैसे करेंगे? वो भी है। दीदी, तुम भी ना कमाल करती हो। काम में ऐसे बिजी हो गई हो जैसे आज जो कुछ भी हुआ उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। चलो हटो हमारे सामने से। बहू जी लेकिन हटो सामने से। गुड्डू मिश्रा ना हमें अलग ही टाइप का केस लगता है। बस जब मन चाह मुंह उठाकर आ गए जिम्मेदारी निभाने। वो भी 14 साल बाद उनको याद आई उनकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी वगैरह कुछ नहीं है, पता है वो अपने दोस्त को जो वादा दिए थे ना बस उसी को निभा रहे। पता है तुम लोगों को, इन सालों में हमने कई बार सोचा कि अगर वो हमसे मिलने आते तो कैसा हो। पर आज जो हुआ ना, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अब सोचने की बात कर रही हैं दीदी, हम तो उन्हें पहचानते तक नहीं है। वो तो भुवन काका खड़े थे ना साथ में, तो हमें अंदाजा हुआ। जब दादी ने कहा गुड़ुआ तब पता चला कि ये तो वही माशे हैं। दीदी आपको तो फिर भी अंदाजा हो गया था, हमको तो अगर वो चलते रास्ते पे भी दिखते ना हम तो उन्हें पहचान ही नहीं पाते कि ई है हमारे बाप। अच्छा होता अगर हमने ये जिंदगी में उनको दोबारा देखना ही नहीं पड़ता। अरे बेशर्मी की हद होती है। वो लोग आपको अपना कपड़ा उठाकर पैर दिखाने को कह रहे थे और ये वहां मुंह में दही जमाए बैठे थे। बाप होने का दम भरते हैं ना तो अपनी बेटी के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। उल्टे हमारी माँ को ही 4 बात सुनाकर चले गए।